हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल से ही। तो आज हम लोग लेखपाल की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो पर आप लोगों ने जो कमेंट किए थे उसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे वो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड थे कि जॉब कैसी है, इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लड़कियों के लिए ये जॉब कैसी है और इसमें आगे पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए वीडियो को फ्रेंड्स। और सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं और मुझे बहुत अपनापन महसूस होता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो लेखपाल की वैकेंसी है इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और ये जॉब कैसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो सब अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अपने आप में ये बड़ी बात है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे और बुरे होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। हर जो एक पोस्ट है उसकी अपनी एक गरिमा है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो उससे नीचे की हो कोई, चाहे वो उससे ऊपर की कोई हो। सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। सब जितने भी पद बनाए गए हैं सबके अपने अपने काम हैं, ठीक है। तो सबकी अपनी वैल्यू है। और दूसरी चीज़ कि आप जैसा कि कंपटीशन आप देख रहे हैं, जैसा टाइम चल रहा है कि वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो सालों लग जाते हैं क्लियर होने में। उम्र निकलती जाती है, जब एज ज़्यादा हो जाती है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो पढ़ने में वैसे ही मन नहीं लगता है और पढ़ाई धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारी जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो उन सब से बचने का यही एक तरीका है कि जल्दी से जल्दी कोई भी जॉब मिल जाए। एक अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे इसी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब एक लेनी है तो आप बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आज के टाइम पर जॉब ले पाना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये आप सब भी जान रहे होंगे, ठीक है। और कितनी ज़्यादा अनिश्चितताएँ हैं इस फील्ड में। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि हम लास्ट एकदम स्टेज पर पहुंच करके भी बाहर हो जाते हैं। ये कई बार मेरे साथ भी हुआ है और आप लोग भी इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, ठीक। तो इससे हताश परेशान नहीं होना है। जैसे ही कोई ठीक ठाक वैकेंसी आती है जिसमें पोस्ट ज़्यादा हैं, अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो आप एकदम ज़ोर लगा करके उसी पेपर के लिए अच्छे से पढ़िए और उसको क्लियर कर ले जाइए। और अगर आप बहुत कम नंबर से रह जाते हैं तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाएं उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए था। और जो लोग स्टार्ट करते हैं उसमें भी सबके अपने अपने माइंड सेट पर डिपेंड करता है कौन कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर ले जाता है। यहाँ पर सब कुछ मैटर करता है आप कितने ज़्यादा उस चीज़ की आपको नीड है। जैसे कि मुझे ये था कि एक जॉब चाहिए, मुझे इस चीज़ की नीड थी कि बहुत जल्दी मुझे कोई एक जॉब लेनी है, तो उसके लिए मैंने इसके लिए पढ़ाई की, ठीक है। तो मेरे लिए तो सब कुछ है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती भी हूँ। और सही मैं बहुत ज़्यादा मतलब थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे ये जॉब मिल गई। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए और बहुत ही अच्छी जॉब है अगर देखा जाए तो। और देखिए, हर एक व्यक्ति की गरिमा होती है। जैसे आप अपना जितना अच्छे से अपना जो व्यक्तित्व है वो रिप्रेजेंट करते हैं सामने वाले को, उतना अच्छा जितना अच्छा आप रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, उतना अच्छा आपका जो इम्प्रेशन है वो लोगों पर पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि आप कितनी गंभीरता से अपने काम को करते हैं, आप अपने क्षेत्र के लोगों को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं और कितनी अच्छी तरह से समझा ले जाते हैं, और आप अपने ऑफिसर्स की नज़रों में कैसे हैं। बस यहाँ पर यही डिपेंड करता है और यही आपकी इमेज बनाता है और यही आपको रिस्पेक्ट भी दे पाएगा, ठीक। तो ये पर्सन पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी इमेज अपनी बना ले जाते हैं। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि लड़कियों के लिए जॉब कैसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फील्ड की जॉब है, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि वो ऑफिस वर्क ले तो ले सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है बाहर निकलने में या बाहर का काम करने में, फील्ड पर जाने में। पूरी तरह से ये पब्लिक फेसिंग जॉब है। इसमें आपको पब्लिक को फेस करना पड़ेगा, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनना पड़ेगा और बहुत सारे मतलब नए नए तरह तरह के मतलब आपके सामने केसेस आते रहेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर
इंट्रोवर्ट हैं या आपको बात करना नहीं अच्छा लगता है या आपको लग रहा है कि आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो आप ऑफ़िस वर्क भी ले सकते हैं। और लड़कियों के लिए तो ये ऑप्शन है कि आप ऑफ़िस वर्क भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप फील्ड पर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, फील्ड पर तो सभी जाते हैं। राजस्व विभाग में, जैसे कि ये तहसील में चाहे वो नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, किसी न किसी मैटर पर कभी ना कभी फील्ड पर जाना पड़ता है। तो ये फील्ड की जॉब है। तो जैसे कि मेरी तहसील में जो तहसीलदार हैं वो मैडम हैं और नायब तहसीलदार भी मैम ही हैं, तो उनसे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। और जो पुरानी लेखपाल मैम लोग हैं, ठीक है, तो उनसे भी मिलता है मोटिवेशन कि हाँ, जब वो कर ले रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। और बहुत अच्छा सपोर्टिव माहौल भी रहता है कि एक दूसरे का सब सपोर्ट करते हैं जो भी लेखपाल होते हैं। तो इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लड़कियां चाह रही हैं तैयारी करना, सेलेक्ट होना, बिल्कुल आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करिए और जॉब लीजिए, ठीक है। और लड़कियां तो अब हर जगह हैं, हर फील्ड में हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये था लड़कियों के लिए। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि इस जॉब में रह कर के आगे के लिए प्रिपरेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो देखिए, जॉब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है, बहुत वर्कलोड होता है और एक लेखपाल के पास कई कई क्षेत्र होते हैं, ऐसा भी होता है। तो बस वो इसलिए है कि वैकेंसी जितनी, मतलब पोस्ट हैं वैकेंट, अगर वो फुलफ़िल हो जाएँ तो हो सकता है कि लेखपालों के ऊपर से बर्डन कुछ कम हो जाए। तब ऐसा रहेगा कि हाँ, पूरी तरह से आपको अच्छे से टाइम मिलेगा। और ये हो भी रहा है, जिस तरह से पोस्ट आएंगी सुनने में आ रहा है, तो अगर वो भर्ती आ जाती है और वो अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो फिर सभी लेखपाल को थोड़ा सा बर्डन कम होगा, ठीक। तो इसमें आप पढ़ाई कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर अभी की सिचुएशन बताई जाए तो जैसे कि अभी हम लोग तो ट्रेनिंग में हैं, तो उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, ठीक। तो इसमें हम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने लेखपाल हैं, जैसे उनसे सुनने में मिलता है कि पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है आगे के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन भी रहती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी काम को मतलब बहुत ही गंभीरता से करने वाले हैं, या मतलब आप भूल नहीं पाते हैं किसी चीज़ को, कोई भी सिचुएशन आती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली प्रेशर हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पर्सनालिटी रखता है कि वो मेंटली प्रेशर को ले करके अपनी पढ़ाई कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और काम का प्रेशर भी काफ़ी हो जाता है। जब कोई काम बहुत जल्दी अगर निपटाना है तो उसके लिए ऊपर से प्रेशर आता है, तो फिर वो करना पड़ता है। तो उसमें आपका हो सकता है पूरा पूरा दिन फील्ड पर निकल जाए, ठीक। और ये भी हो सकता है कि आपको कई दिन तक के टाइम ना मिले। तो इसमें ये होता है कि आपके पास जब टाइम है, जैसे कि जब काम नहीं है तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जब काम आएगा तो फिर उसमें आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो मेंटली प्रेशर हो जाता है कि काम को निपटाना है, किसी तरह से भी करना है। जैसे मेरा ये है कि मैं मतलब जो ये मेंटली प्रेशर काम का आता है, इसमें मेरी पढ़ाई रुक जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप साथ में कर ले जाते हैं या नहीं। लेकिन ये भी है कि जब टाइम होता है और जिस टाइम मेरे पास काम कम है, तो मैं उतने टाइम में मैं मैक्सिमम पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। तो ये यहाँ पर रहेगा। इसमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि आपको 10 बजे पहुँचना है ऑफ़िस और 6 बजे तक के आपको काम करना है, ठीक है। आपके पास काम है तो आप 10 बजे जाइए, या मतलब आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। कुछ ही दिन यहाँ पर फिक्स हैं जिसमें आपको तहसील में रहना अनिवार्य है। ऐसे आप फील्ड पर अपना काम करिए, ठीक है। वो आपका जितनी जल्दी निपट जाए, अगर आप अपने काम को, जो भी आपके पास है एप्लीकेशन है या फिर कोई भी आपको जांच करनी है या कोई भी आपको रिपोर्ट देनी है, तो आप जितनी जल्दी निपटा लेंगे आप उतनी जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। तो ये भी है यहाँ पर कोई जैसे अदर जॉब होती है, वहाँ आपको 10 से 6 टाइम देना ही देना है। तो आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और कुछ लोग ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे थे फ्रेंड्स, तो हाँ, ट्रेनिंग चल रही है, ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, ठीक है। अभी जैसे मेरे ज़िले में ये है कि 50% लोग को स्कूल में ट्रेनिंग दी जा रही है और 50% लोग को फील्ड में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मेरा फील्ड ट्रेनिंग है अभी, फिर आफ्टर 6 मंथ मुझे स्कूल ट्रेनिंग मिलेगी। तो ऐसा कुछ है, हर ज़िले में अलग अलग है, ठीक है। और इतनी ही बात करनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।